स्याद्वान्मोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। जय मङ्गलभूदाणं विमलाणं नाणदंसनमयारं तैलोयसेयाणं नमोऽस्यसवसेताणम् हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो यज्जायाणं नमो लोय अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 से महावीर भगवान के परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्य आत्माओं, मेरी जीवन यात्रा मैंने कहां से प्रारंभ की, कहां से शुरुआत हुआ इस जीव का भ्रमण। संसार में भटकते भटकते भ्रमण करते करते कई सदियां कई भव बीत गए, पर शायद कोई विरला ही जीव होगा जिसे इस बात का भान होगा कि उसने अपनी इस जीवन की यात्रा को भ्रमण को कहां से प्रारंभ किया। अगर मेरी जीवन यात्रा कहीं से प्रारंभ हुई है, वहीं से आपकी भी जीवन यात्रा प्रारंभ, या आपकी जीवन यात्रा जहां से प्रारंभ हुई है, बिल्कुल बिल्कुल वहीं से मेरी भी जीवन यात्रा हुई। मात्र सनत पंडित जी, मेरी और आपकी बात नहीं है। चाहे पारसनाथ, चाहे वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान जिनकी जयंती मनाने वाले हैं, वे भी अगर कहीं से अपनी यात्रा प्रारंभ कर चुके हैं तो वह एकमात्र स्थान था जिसका नाम था निगोद, जिसका नाम था निगोद। उस निगोद से प्रत्येक जीव ने अपनी अपनी जीवन यात्रा प्रारंभ की। जैसे माँ, आप भी तो आए किसी दूसरे के घर से नहीं आए। टीकमगढ़ में जो आप आए हो वो किसी दूसरे के घर से ही तो आए। जिस पिता के, जिस माँ के घर से आप आए हो, माँ उसे क्या कहते हैं? ससुराल में आए हैं तो माता पिता के घर से ही आए ना। उस माता पिता के घर को क्या कहते हैं?
मायके से आए हैं। मैं जानता हूं, फिर भी आपको याद दिलाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप आए कहां से। जैसे आप उस माता पिता के घर से मायके से आए हैं, ऐसे संसार के प्रत्येक 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 जीवों का अगर कोई मायका है तो ये निगोद है। अगर कहीं से जीव इस त्रस पर्याय में पहुंचा है, स्थावर में भी पहुंचा है, उसकी यात्रा की शुरुआत, जीवन की शुरुआत अगर कहीं से हुई है तो वह निगोद से हुई है। सबसे बड़ा और सबसे पहला चोला, सबसे पहला चोला, सबसे पहला चोला अगर इस जीव ने पहना है तो वह निगोद का चोला है। क्योंकि कल ही हमने समझा था कि अब हो रही है अपने अपने भ्रमण की कथा। कल की बात याद है ना? तास भ्रमण की है बहु कथा, पै कछु कहूं कही मुनि यथा। जो ये बहु कथा है, ये बहुत काल से जो भ्रमण चल रहा है, ये समझ में भी तो आए कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मुझे जाना कहां है। जाने की बात तो हम फिर कभी करें, पर कहां से आया हूं मैं, ये बात भी तो पता होनी चाहिए। वही जीव संसार में, घर परिवार में, समाज में सुखी रह सकता है जिसको अपनी स्वयं की औकात पता होती है। बुरी मानने की जरूरत नहीं है, पर सूर्य सागर अध्यक्ष जी, महन जी, जिसको स्वयं की औकात पता है वह कभी भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। इसलिए संसार में नहीं, समाज में नहीं, सभी जीवों को माँ अपनी अपनी औकात, अपनी अपना स्थान पता होना चाहिए कि हमने शुरुआत कहाँ से की। और जिसको महन मामा इसका भान और ध्यान होता है वह कभी भी पुण्य के अतिरेक में मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। शुरुआत जीव ने कहीं से की है तो वो निगोद से, शून्य से शुरुआत की है। पैसे की तो सबको पता है। ऐसे भी परिवार मोंगना जी मिले, ऐसे भी परिवार मिले मोंगना जी, आज करोड़पति अरबपति है, पर उनके घर में हम गए, उनके यहाँ आहार करने गए, उन्होंने कहा महाराज जी बस 1 मिनट, एक समय आपका चाहता हूं। कहते भैया आहार हो गए, मैं जाने दो। मैं कहता नहीं महाराज जी, बस 1 मिनट, एक समय आपका चाहिए। वे हाथ पकड़ कर ले गए। वह 3-4 मंजिल बिल्डिंग के नीचे एक छोटा सा कमरा था, उस कमरे में उन्होंने हाथ ठेला रखा था। मैंने कहा आप मुझे हाथ ठेला दिखाने लाए? कह रहे नहीं महाराज जी, मैं अपनी औकात बता रहा हूं। दुनिया से और संसार के किसी जीवों से मतलब नहीं है, मैं अपने गुरु को औकात अपनी बताने आया हूं कि देखो आज ये 3-3, 4-4 मंजिल की कितनी बड़ी बड़ी हवेलियां है, पर इस हाथ ठेला को चला के हम 6 भाई मिलकर भोजन करते थे, एक हाथ ठेला चला के। कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं कह रहा हूं, सत्य घटना है, नाम में नहीं बताना चाहता हूं, पर यह सत्य घटना है, सत्य घटना है अपने ही बुंदेलखंड की, जहां 6 भाई हाथ ठेला चलाकर अपना जीवन यापन करते थे। आज प्रत्येक की 6-6 बिल्डिंग हो गई है। कहने का तात्पर्य और समझने का तात्पर्य ये है, हाथ ठेले से और बिल्डिंग से मतलब नहीं है। हर व्यक्ति को अपनी औकात ध्यान में रखनी होगी। मैं आज मनुष्य बना हूं, मैं आज जैन कुल में आया हूं, देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिल रहा है, धन दौलत मिली है। ज्ञानियों इतना इतना विश्वास करना, अगर यात्रा प्रारंभ की है तो उस निगोद से, शून्य की गहराई से तुमने जीवन की यात्रा प्रारंभ की है। असलियत और असली औकात सभी जीवों की निगोद है। आज कितना भी संजीव इतरा लेना, कितना भी आप इतरा लेना, आज पुण्य का उदय है सो आप इतरा रहे हो, गुर्रा रहे हो, पर ये भूल मत करना, ये भूल मत करना, जीवन की यात्रा तुमने उस निगोद की गर्त से ही की है। सबसे पहला चोला अगर
जीव ने समझदारी का कहीं पहना है तो ये निगोद का चोला है। जिस जीव को इस निगोद का और अपनी औकात का भान होगा, मुझे विश्वास है वो मनुष्य बन के, पैसे वाला बनकर भी बालचंद जी कभी गुर्राएगा नहीं, कभी इतराएगा नहीं, कभी अहंकार से दूसरे को छोटा दिखाने का प्रयास करेगा ही नहीं। जिन जिन जीवों को अपनी इस औकात का भान नहीं है, वे ही बेचारे पुण्य के उदय में विपरीत कार्य करके पुनः वही जाने का काम करते हैं। परम सत्य है, करणानियों के आगम के ये सिद्धांतों को समझने की आवश्यकता है। अनंत 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 काल बीत चुका, उस निगोद में दुख भोगते भोगते भोगते। सोचो, विचार करो, आज ये दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली है। आज धन दौलत नाम शोहरत, हमें सब कुछ कहने पर कुछ लोगों को तो बिना कहे सब कुछ मिल रहा है, पर फिर भी विनय भाई लोगों को कीमत नहीं है। ये कभी तो बैठकर मां चिंतन करो कि यात्रा प्रारंभ की तो हमने कहां से, कितनी 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 मशक्कत करके वहां से जीव निकला है, उसका भान ही नहीं है। ऐसे ऐसे दुख वहां पर हमने भोगे हैं जिसका बखान करना संभव नहीं है। आज सुख संपत्ति सब कुछ हमें मिला है, पर उन उन पिछले दिनों की हमें तनक सी भी याद नहीं है कि कैसे कैसे दुख भरे दिन हमने उस नरक और निगोद में बिताए हैं। याद है? नहीं है। हम अपनी जीवन में जो जो आप बीती है उसे तो भूल जाते हैं, पर किसी ने कुछ कहा तो उसे जिंदगी भर याद रखते हैं। हमने क्या किया, हमने किसके साथ क्या किया, किसको क्या कहा, ये तो सरासर भूल जाते हैं, पर किसी ने क्या किया जिंदगी भर याद रखते हैं। और वो भी अच्छा किया हुआ नहीं, अच्छा किया हुआ तो पल भर में भूल जाते हैं, उपकारों को तो पल भर में भूल जाते हैं, पर किसी ने कुछ थोड़ा सा कहा हो, बचपन से 55 भी बीत जाता है, शमशान में जाते जाते तक बेटे से कह जाता है उससे बदला लेना ना बेटा। थोड़ी सी अपनी स्वयं की कथा और व्यथा को तो समझो। कब तक वहां दूसरों की कथाओं को सुनने में आनंद लेते रहेंगे? कभी तो अपनी स्वयं की व्यथा और स्वयं की कथा भी तो समझो कि कैसे पहना तुमने निगोद का चोला, और कैसे उस निगोद से चोले को छोड़कर आज मनुष्य का चोला आप पहने हो। कभी कहीं भले ही निगोद का स्थान व नरक के नीचे एक निर्धारित किया है, पर पंडित जी मात्र उतने में निगोदिया जीव नहीं है। इतनी दौड़ उस जीव की है, मात्र उसने ही सभी जीव की है, पर शुरुआत वहां से हुई जीव की दौड़ने की। निकला उस निगोद से और खोज रहा था, कहीं तो मुझे सुख मिले, कहीं तो शांति मिले। सोचा कि सिद्धालय में शांति होगी, सिद्धालय में सुख होगा, सो निगोदिया बनकर वहां तक पहुंचा। हाँ, निगोदिया जीव मात्र निगोद में नहीं रहते, वे पूरे 3 लोक में रहते हैं। इतना इतना स्पीड, इतनी तीव्र गति उस जीव की है, कुछ क्षण में वह निगोद से निकलकर सिद्धालय तक पहुंचा। ये सोच रहा था कि सिद्धों के पास का तो सुख मिलेगा। टड़ैया जी, करोड़पति के पास कितना ही भिखारी जाकर बैठ जाए, उसे करोड़पति की अनुभूति नहीं होती। वो तो भिखारी था, सो भिखारी को भिखारी की ही अनुभूति होगी, करोड़पति की अनुभूति नहीं होगी। ऐसा ही हुआ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। वो निगोदिया सुख की खोज में दौड़ते दौड़ते 14 राजू पहुंच गया। सोच रहा था सिद्धों का थोड़ा सा सुख उधार ले लूं, उनके बगल में बैठ जाऊंगा, कुछ तो सुख की अनुभूति करूं। नहीं, कोई किसी के सुख दुख की अनुभूति नहीं कर सकता। स्वयं के कर्मों को, स्वयं के सुख दुख को स्वयं को ही भोगना पड़ता है।
जैसे ही पता चला कि सिद्धों के पास सुख नहीं है, सिद्धों से सुख नहीं मिलने वाला है, तुरंत पुनः नरक में आया। पुनः सोचता है वह स्वर्गों में सुख मिल जाएगा, वहां पहुंचा, पुनः मध्य लोक में आया। एक एक समय में कहां से कहां, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, पर कहीं सुख शांति नहीं मिली। पल पल में, एक एक समय में वह दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, दौड़ता रहा। अंधी दौड़ चलती रही, पर उसे ये ही नहीं पता चला अंतिम समय तक मैं दौड़ किसके पीछे रहा हूं। आप लोग नहीं दौड़ते? क्या आप लोग नहीं दौड़ते? हर व्यक्ति, हर इंसान आज दौड़ रहा है, क्योंकि वे अनादि अनंत काल के संस्कार है दौड़ने के। अंधे दौड़ चल रही है, अंधी दौड़ चल रही है। जैसे बच्चों को रोते हुए देखा माँ कभी? छोटे छोटे बच्चों को रोते हुए देखा कभी? आपने तो बहुत सारे बच्चों को पाला पोसा होगा, अड़ोस पड़ोस के भी बच्चों को देखा होगा, बच्चे रोते हैं, इतना 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 रोते, इतना बिलखते, इतना बिलखते हैं कि वे रोते 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 भूल जाते हैं रो क्यों रहे। अरे उन बच्चों के नहीं, अपने ही बच्चे थे उस समय की याद करो ना। कई बार ऐसे बिलखे, ऐसे रोए, ऐसे रोए, 2-2 घंटा रोए। 2 घंटे बाद पूछा क्यों रो रहे थे बेटा? पता नहीं। मेरी जीवन यात्रा समझनी है, अपनी अपनी जीवन यात्रा समझनी है, अपने उन बचपन के, अपने उस पुराने दिनों की याद करो। जैसे वह बालक, जैसे वह बच्चा लंबे समय तक रोता तो है, पर उसे ये नहीं पता होता है मैं रो क्यों रहा हूं, रोने के पीछे कारण क्या है। अक्सर यही होता है। खिलौने के लिए भी रो रहा है, खिलौना मिल गया फिर भी रोता है, और कुछ चाहिए, और कुछ चाहिए। पता चला 2 घंटे बाद रो ही रहा है, पर क्यों रो रहा है उसे पता नहीं। बिल्कुल ऐसी स्थिति, बिल्कुल ऐसी स्थिति संसार के उन प्रत्येक जीवों की हो रही। दौड़ रहा है, 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 क्यों पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं। धन दौलत के लिए दौड़ रहे हो तो क्या कमी है खाने पीने के लिए? घर मकान के लिए दौड़ रहे हो तो क्या कमरों की कमी है घर मकान में? नहीं है। पर मात्र और मात्र दूसरों को देखकर देखा सेखी करते करते हर इंसान नहीं, हर जीव इस संसार का दौड़ रहा है। क्या करे, क्या करे, क्या करे? अनादि के वे निगोद के ऐसे ऐसे संस्कार प्रबल हुए हैं कि जिसके कारण से हर व्यक्ति मात्र दौड़ रहा है, भाग रहा है, पर किसके लिए जीवन जी रहा है, किसके लिए मर रहा है, किसके लिए दौड़ रहा है, कुछ पता नहीं। अपनी अपनी स्वयं की औकात को पहचान लो। चाहे तीर्थंकर क्यों ना बने हो, तीर्थंकर क्यों ना बने हो, उनका भी अगर कोई मायका है, उनकी भी यात्रा कहीं से शुरू हुई है तो निगोद से हुई है। अंतर इतना है, उन्होंने अपनी यात्रा को, अपने जीवन को, अपने आप को समझा, इसलिए वे कल्याण करके चले गए। और हम समझ नहीं पा रहे हैं, हम समय नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए अनादि से और पता नहीं कितने अनंत काल तक संसार में भ्रमण करने वाले हैं। तनक तनक सा समय निकालकर, थोड़ा सा समय निकालकर हमें ये कभी ना कभी सोचना होगा, अपने अतीत को याद करना होगा। आज जीव इसलिए पापों में रचा पचा है, इसलिए एक के बाद एक गलती कर रहा है, क्योंकि उसके लिए अतीत का ज्ञान नहीं है, भूत का ज्ञान नहीं है कि भूत में मैंने क्या किया, और भविष्य का भी ज्ञान नहीं है कि मैं आज पुनः गलती कर रहा हूं, आने वाले समय में मेरे साथ क्या होगा। कोई दूसरा तुम्हें नरक निगोद की यात्रा कराने वाला नहीं है। आपके स्वयं के कर्म, आपकी स्वयं की करतुति ही आपके लिए नरक निगोद ले जाने वाली है। कहने के लिए निगोद का चोला था, पर ऐसा लग रहा था कि देखो अब मैं यात्रा करने लग गया हूं, मैं उस नित्य निगोद से निकल चुका हूं, क्योंकि निगोद के 2 भेद तो पढ़े ही होंगे, ये तो सब पढ़ के रखा है, पर पता नहीं कहाँ पढ़ा है। खुश हो रहा था कि चलो कम से कम हमारा नित्य निगोद तो छूटा,
2000 सागर की तो बहुत बड़ी आयु होती है, मैं तो कर लूंगा कल्याण। ऐसा ही सोचता है ना व्यक्ति। अभी तो बचपना है, अभी तो 55 है, अभी तो 40-50 साल और है, कर लेंगे धर्म, कर लूंगा ध्यान। नहीं, कोई ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना नहीं, कब किसका समय कब आ जाए कोई ठिकाना नहीं। कोरोना ने 2 साल में तो सबको अपनी अपनी औकात और सबको अपनी अपनी हैसियत का, वजूद का एहसास करा दिया कि तुम हो कौन। बने रहना कितने भी पैसे वाले, और बने रहना जो तुम्हें बनना है, पर तभी तक एहसास था जब तक वो था। यही डर था कि कब मेरा नंबर ना आ जाए, कब मेरा नंबर ना आ जाए। पड़ोसी गया, अड़ोसी गया, वो गया, भगवान मेरा नंबर ना आ जाए। सोचो, विचार करो, कैसे 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 उस समय से और उस काल से हम निकले हैं। ये खुशियां मत मनाना कि निगोद से निकला हुआ। मैं मना रहा था खुशियां, मैं उस नित्य निगोद से निकला और खुशियां मना रहा था। 2000 सागर वर्ष मिले ना, मैं कर लूंगा कल्याण, कर लूंगा। 2000 सागर तो बहुत बड़े होते हैं, हम तो एक ही बार मनुष्य बनेंगे, दीक्षा लेंगे और कर लूंगा कल्याण। इतना आसान, इतना सहज नहीं है। मनुष्य बनना ही सहज नहीं है, फिर निर्ग्रंथ बनना सहज नहीं है, और निर्ग्रंथ बन के पुनः वह भावलिंगिक व्रतों को धारण करते हुए कल्याण करना और भी संभव नहीं है। कहना भिन्न विषय है, खुश होना भिन्न विषय है। आज का इंसान जिस चाहे सामग्री को, जिस चाहे स्थान को और जो चाहे देखकर खुश होता है, पर खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी भूल, मेरी यात्रा बता रहा था, नित्य निगोद से निकल के मैं खुश हो रहा था। अरे 2000 सागर बहुत बड़ा होता है। 10 पर्याय मिली ना तो मैं कर लूंगा, एक आध पर्याय तो मनुष्य की मिल ही जाएगी। कर लूंगा सम्यक को प्राप्त और कर लूंगा अपना कल्याण। कर पाए, कर पाए सनत पंडित जी? नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। और जो 2000 सागर तक अपना कल्याण नहीं कर पाता है, पुनः वो अपनी यात्रा जो जहां से शुरू की थी वहीं पर पहुंचता है। ऐसे एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, मां कितनी बार हुआ? अनंत बार हुआ, जिसका कोई अंत ही नहीं, जिसकी कोई संख्या ही नहीं, जिसका कोई समाप्त का काल ही नहीं है। ऐसे ऐसे अनंत काल से हमारा यही पंच परावर्तन का परिभ्रमण चल रहा है। हर हर जीव खुश हो रहा था। अभी तो 2000 सागर है ना, बहुत बड़ा होता है। एक सागर तो कितने कितने वर्षों का होता है, 2000 सागर में तो बहुत कुछ कर लूंगा। आप भी तो लोग यही सोचते हैं ना। अभी तो 60-70 ही के हैं, अभी तो 15-20 साल और जीना है। कर लेंगे हम कुछ ना कुछ धर्म, कर लेंगे थोड़ा बहुत दान, कर लेंगे कुछ काम। न पल का भरोसा है, न कल का भरोसा है। न कल न पल, किसी का भरोसा नहीं है, नहीं है, नहीं है। हर हर जीव सोच रहा था 2000 सागर तो बहुत बड़े, मैं कर लूंगा कल्याण। कर पाए क्या आप? नहीं कर पाए। पाप तो कर लिया पर जाप नहीं कर पाए। जितने जितने जीव उसमें से कल्याण करके, जैसे जैसे उस चनों को देखा, भाड़ को देखा, भाड़ भाड़ जानते आप लोग? आप नहीं जानो तो कौन जाने, बुंदेलखंड के लोग। जो भाड़ होता है, मैं उस भाड़ में चने कितने ही डाल देना, कितने चने उचकते हैं? 1, 2, 4। ऐसे ही उस 2000 सागर की आयु में 2 ही 4 लोग कल्याण करके चले गए। हम जय के तय है, क्या करें। हम टस से मस ही नहीं होना चाहते। दुनिया की तो खूब प्रशंसा करते हैं कि वाह वाह, देखो उन्होंने कितना अच्छा किया, उन्होंने ऐसा किया था, उन्होंने वो किया था, उन्होंने यहां से वो बुलाया था। हमने क्या किया? कुछ नहीं किया। 50 लोग संजीव भाई कल से आज तक हमें सलाह देने, ज्ञान देने के लिए आए थे। महाराज जी देखो, ऐसा हुआ था, इतना बड़ा हुआ था, इतने आए थे, इतने मिले थे, इतने गए थे। मैंने सबसे पूछा, उनमें से तुम कितना प्रतिशत हिस्सा करके 14 तारीख को करके दिखाने वाले, वो बताओ। दूसरों की प्रशंसा मुझे मत सुनाओ।
दूसरों के बारे में अच्छाई बुराई कहना बहुत आसान है। तुम उनसे 1% करके दिखाओ। मैं कह रहा हूं 1% कुछ करो ही नहीं, सब मिलके इकट्ठे रोड पे ही आ जाओ तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। पर क्या करे, आपस की रंजिश, आपस के राग द्वेष और आपस की वह लड़ाई झगड़े तो दूर हो जाए, तभी तो हम आके वह भगवान की भक्ति और भगवान का जुलूस बना पाए। इतनी विकट समस्या है। घूमने के लिए हजारों लाखों करोड़ों खर्च कर लेंगे मोंगना जी, पर मंदिर और धर्म के लिए देना है तो उन्हें लगता है कि पता नहीं कमेटी खा जाए तो। देना चवन्नी नहीं है, अठन्नी नहीं है, पर विनय भाई सबसे ज्यादा हिसाब मांगने वाले वे ₹1.25 वाले होते हैं। जिनने दे दिया उनको तो कोई देना देना नहीं, पर ₹1.25 देने वाले कहते भैया पहले हिसाब चाहिए तब हम दे ₹1.25। क्यों महेंद्र जी अध्यक्ष? देने से पहले कहते लगाओ फिर दे। भाई तू देगा तो काम होगा, देना तो है नहीं है और बातें इतनी दुनिया भर की देनी है। सोचो समझो, मात्र और मात्र दूसरे की अच्छाई बुराई करने से काम नहीं होगा, कुछ अच्छा स्वयं भी तो करके दिखाओ। क्या आप समाज के कोई कोई हिस्सा नहीं हो क्या? क्या आप समाज का कुछ अधिकार या स्वयं का कुछ कर्तव्य नहीं है क्या? पर क्या करें, जीव जीव इस बात को समझ ही नहीं पा रहा है। आज का इंसान इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा है कि जैन धर्म मेरा है, देव शास्त्र गुरु मेरे हैं, महावीर जयंती मेरी है। नहीं समझ पाते। उन्हें लगता है आयोजक करे, मंदिर के करे, महिला मंडल करे, वो करे, ये करे, काम नहीं होगा, काम नहीं होगा, काम नहीं होगा। हमें पूर्ण जैन समाज को एक जानते हुए अपने अपने स्वयं के लिए कुछ करने का निर्णय करना होगा। पैसे कमी है किसी के पास? खन्ने पैसों की कमी है किसी के पास? नहीं है, किसी के पास पैसों की कमी नहीं है, पर हर किसी की यही शिकायत है कि नीरज भैया 500 रुपये कम देते हैं हमें। भाई तुम जैन हो तो तुम 500 की जगह स्वयं 5,000 लगाओ ना। कहाँ जोड़ के जाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे? अपनी औकात सोचो, विचार करो। उस व्यक्ति ने जो आहार करने के बाद मुझे विनय भाई हाथ ठेला दिखाया, वो तो उस पे तो शरीर पे रोंगटे खड़े हो गए थे, पर मेरे शरीर पे भी रोंगटे खड़े हो गए थे, अभी भी हो गए। आज करोड़ों में खेल रहा है, पर वो कहता है महाराज जी मैं हर साल इसकी रिपेयरिंग करके सुरक्षित करता हूं और घर से निकलने के पहले रोज एक बार इस ठेले को देख के जाता हूं कि बेटा देख तेरी औकात ये थी, आज तू करोड़ों में भले ही खेल रहा है पर ये तेरी औकात थी। जिनवाणी भी कह रही है ये निगोद ही तेरा असली स्थान था, फिर भी अगर नहीं समझो तो पुनः उस निगोद में ही जाओगे। औकात तो तेरी निगोद है, तू यही से निकला है। अगर अभी भी नहीं मानोगे, अभी भी नहीं मानोगे, पता नहीं 2000 सागर में से कितनी शेष आयु बची है, अभी भी नहीं मानोगे तो पुनः वही टपकना पड़ेगा। ये निर्णय कर लेना। सोचो समझो विचार करो, कितने 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 काल तक उस निगोद में तड़पते रहे। इतनी तीव्र गति से भागता रहा जीव, कहीं तो सुख, कहीं तो सुख, कहीं तो सुख मिले, पर जब जब सुख के लिए दौड़ता रहा तब तब हताश होके मात्र और मात्र कभी कभी उस लवण समुद्र में तो क्षण भर में स्वयंभू लवण समुद्र में, कभी क्षण में सौधर्म इंद्र के पास तो कभी नरक में। ऐसी तीव्र गति से भ्रमण करते 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 ऊपर नीचे करते करते 3 लोक घूम लिया। त्रस पर्याय और बाकी की पर्याय की बात नहीं, निगोदिया बन के जीव ने सभी स्थानों को प्राप्त कर लिया। एक एक स्थान 3 लोक का प्राप्त कर लिया, पर फिर भी वह समझ नहीं पा रहा है कि दुर्लभ दुर्लभ ये मनुष्य पर्याय धर्म कुल मिला है। अभी भी समझो, अभी भी समझो। क्या करे, क्या करे? यही बात लिखी है दौलत राम जी ने। पढ़ो, कल एक ही पंक्ति पढ़ी थी, आज और एक पंक्ति और अगले 5वें छंद की एक पंक्ति पढ़नी है। काल अनंत निगोद मझा
बीत्यो एक इंद्रिय तन था, एक श्वास में 8-10 बार, जन्म्यो मर्यो भयो दुख हार। एक सांस में 8-10 बार। एक बार नहीं बदला चोला, एक बार नहीं, एक श्वास में 18 बार निगोदिया जीव का ही चोला पहना। एक बार जन्म हुआ, पुनः मरण, पुनः जन्म, पुनः मरण, पुनः जन्म, पुनः मरण, करते करते एक श्वास में कितना समय? कोई 2-4 घंटे नहीं, 2-4 मिनट भी नहीं, चंद सेकंड में वही एक श्वासोश्वास होता है। उतने में 18 बार जन्म किया और 18 बार मरण किया। एक बार के मृत्यु के बारे में सोचो ना, एक बार मृत्यु होता है तो कितनी तकलीफ होती। मैं कहता हूं मृत्यु की सोच दो, मृत्यु के बारे में ही सोच लो। तो कल बताया ना, दादा से कहने पहुंचे नमोकार तो करे मर रहे का। मरने के बारे में सोचो तो जीव किसी से कह दिया, कोई डॉक्टर ही कह दे कि 6 महीने आयु बची है, कैंसर का फोड़ा हो चुका है, अब 6 महीने की आयु 3 में बचेगी, आधमरा तो वही हो जाता है। मृत्यु के बारे में सोचने पे ही यह हालत है, फिर कितना दुख, कितना दुख, कितना कष्ट उठाया होगा उस जीव ने जब 18 बार जन्म और मरण किया होगा। माँ बताओ ना, जन्म लेते समय और देते समय कष्ट नहीं हुआ होगा ना? माँ ही बता सकती है जन्म की पीड़ा क्या होती है, प्रसूति की पीड़ा क्या होती है। एक बार प्रसूत होने में कितनी पीड़ा। आप भी तो उल्टे लटके थे, आपने भी तो दुख भोगे हैं। फिर एक बार जन्म लेने में, एक बार मरण के बारे में सोचने में इतना कष्ट है। आपने तो 18 बार जन्म मरण किया। आपने क्या? मैंने भी किया। एक श्वास में 18 बार जन्म, 18 बार मरण किया। ये थी असलियत, ये थी औकात, ये था हमारा मायका, ये थी हमारे जीवन की शुरुआत। तीव्र गति में जन्म, तीव्र गति में मरण, तीव्र गति में भ्रमण, तीव्र गति में मात्र दौड़ खोज चल रही थी, पर मिला कुछ नहीं। जैसे वह जंगल में वह मृग दौड़ता है, किसके पीछे? तेज चिलचिलाती धूप में वह दूर यही समझता है कि पानी है, यहां नहीं मिला तो वहां पहुंचो। दौड़ते भागते गला सूख रहा होता है, फिर भी वहां पहुंचता है, और जैसे ही वहां पहुंचता है क्या मिला? क्या मिला? वही रेत, वही मिट्टी और वही मृगजल। ऐसा ही हुआ प्रत्येक समय जहां जहां वो निगोदिया जीव सुख की चाह में पहुंचा, वहां वहां मुझे वह सुख के बदले में दुख ही मिला। रेत का बहुत बड़ा टीला ही मिला पानी की जगह। सोचो, विचार करो, काल अनंत निगोद मझा। 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 500 नहीं, अनंत जिसका कभी अंत ही नहीं होता, ऐसे अनंत काल निगोद मझार। मचता रहा, मचता रहा, मचता रहा, जन्मता रहा, मरता रहा, अनंत काल तक बीत्यो एक इंद्रिय तन धार। मात्र एक इंद्रिय तन को धारण करते वह लब्ध पर्याप्त अवस्था में जन्म हुआ कि मरण हुआ, जन्म हुआ कि मरण हुआ। पर्याप्ति की तो बात ही नहीं करनी, कुछ पर्याप्त हो ही नहीं पाया। यहाँ जन्म की मरण, जन्म की मरण। क्या दुख उठाए, क्या दुख उठाए। और अकेले हमने नहीं, जितने जितने जीव यहाँ बैठे हैं सबने ये दुख उठाए हैं, उठाए है अनंत अनंतों बार। वह एक इंद्रिय पर्याय को प्राप्त कर लिया, दुख के अलावा और कुछ भोग ही नहीं पाए। पर फिर भी जीव नहीं समझ पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है। उन्हीं एक इंद्रिय जीव को सुबह शाम खाने के लिए तत्पर है। जी क्या है? निगोद यानी मात्र स्थान नहीं है। निगोदिया जीव मतलब मात्र निगोद में रहने वाले नहीं है। पूरे 3 लोक में जो ये साधारण वनस्पति का है, यही तो निगोद है।
यही तो निगोद है। आज के बच्चों को, आज के युवाओं को सुबह शाम अगर आलू प्याज आदि नहीं मिला तो उनका भोजन नहीं होता। युवाओं की छोड़ दो, युवाओं की छोड़ दो, ऐसे बुजुर्ग भी हमने देखे हैं कि 70-80 के हो गए पर उनका आलू प्याज नहीं छूट रहा है। हाँ, हकीकत है। आलू प्याज क्या, वे बाजार के बिस्किट और टॉफी नहीं छोड़ पा रहे मोहना जी। मोहना जी नहीं तो मोहना जी से पूछने जाओ। ऐसे भी जीव है। एक जगह पहुंचे, हमने कहा कि भाई दादा अब कुछ नहीं बचा, समय नजदीक है, छोड़ दो, क्रम से भोजन पानी छोड़ दो। तब तक तो कुछ उत्तर दिया नहीं दादा ने। मैंने कहा इतना ही कर लो, बाकी कुछ नहीं छोड़ पा रहे, कुछ नहीं त्याग कर रहे हो तो कम से कम बाजार की सामग्री छोड़ दो। बाजार की भी सब सामग्री नहीं, कम से कम अब आप 80 के हो गए हो, कम से कम वो चॉकलेट चूसना और बिस्किट खाना ही छोड़ दो। वे झुंझला पड़े, काय को महाराज मार रहे, रोटी तो गले के नीचे उतर नहीं रही है, चाय में डुबो डुबो के 4 बिस्किट ही खा लेता हूँ, अब वो भी छुड़ा दो तो क्या मर जाऊं क्या? कितने साल के, हकीकत बता रहा हूं मैं, 80 साल के अब बेचारे बिस्किट नहीं छोड़ पा रहे, टॉफी चूसना नहीं छोड़ पा रहे। कह रहे वही तो खा रहा हूं महाराज जी, बिस्किट चाय में डुबो डुबो के, बाकी तो गले के नीचे उतर नहीं रहा हो। सोचो, विचार करो, हम क्या खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं। माँ आप लोग तो आलू प्याज खाते ही नहीं होंगे ना? बोलो ना, आप लोग तो आलू प्याज खाते ही नहीं होंगे ना? अब अगले प्रश्न का उत्तर दो, बनाते भी नहीं ना? अब क्या हो गया, हम मांस नहीं खाएंगे, हम जीवों को खाएंगे नहीं, पर आपको खिला सकते हैं। पहले तो सब जोर से कह रहे थे नहीं महाराज हम नहीं खाते, अब खिलाने की बारी आई तो हम, हमारा त्याग है, हम नहीं खाते आलू प्याज, पर हम दूसरों को बढ़िया उन भगवान आत्माओं की चर्चा तो कर रहे हैं। सनत पंडित जी भगवान आत्मा दिख गई और बढ़िया आलू प्याज की सब्जी खा रहे हैं, रात्रि में भोजन कर रहे हैं। सोचो, विचार करो, अनंत जीव मात्र उस एक आलू के एक आलू में है। कुछ नहीं, मैं बिल्कुल खाने की, बनाने की, त्याग की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं कभी किसी को त्याग की बात नहीं करता हूँ, पर माँ जब आप वघार लगाओ ना बढ़िया, उस आलू प्याज को छील के उसके टुकड़े करके जब कढ़ाई में वघार लगाओ ना, तब सोच लेना कितने अनंत जीवों को मैं वघार लगा रहा हूँ, बढ़िया उसकी वो खुशबू ले रहा हूँ, बढ़िया उस स्वयं खा नहीं पा रहा तो दूसरों को खिला रहा हूँ। क्या कृतकारिता अनुमोदना से पाप नहीं लगता? क्या आपको पाप नहीं लगता? बड़ी डींगे आकर हम तो नहीं खाते महाराज जी, 50 साल से नहीं खाया, पर खिलाते हो तो पाप नहीं लगता? कृत कारित अनुमोदना बराबर पाप लग रहा है। आप खाओ नहीं खाओ, पर खिलाने का, खिलाने की अनुमोदना करने का पाप तो लगेगा ही। लाके देने वाले कौन हैं? उनको मत कोसो, उनको मत देखो, लाने वाले तो आप ही हो। ला भी नहीं रहे हो तो बालचंद जी पैसा किसका जा रहा है? आप बोलो ना। बिल्कुल ऐसी कहते, हम तो दूध ही के धुले, हम तो लाते ही नहीं है, पर पैसे तुम्हारे गए हैं तो पाप 9 कोटि से आपको लगा है। उसको लगे तो लगे ही, आपके पैसे आपको भी लगा है। नहीं लगता ना पंडित जी? लगता है आपको भी बराबर पाप लग रहा है। हम नहीं खा रहे हैं, खिला रहे हैं, खाने वालों की अनुमोदना कर रहे हैं, ये अनुमोदना ही है। भले मुंह से नहीं करो, पैसा देना ये अनुमोदना ही तो है। सोचो, विचार करो माँ, एक मात्र सुई की नोक उस आलू में चुबाकर बाहर निकाल लेना, एक सुई चुबा के बाहर निकाल लेना, उस आलू के, उस सुई के नोक पर इतने जीव है। अगर वे कबूतर का और कौवे का आकार ले लेना अभिषेक, तो जम्बू द्वीप छोटा पड़ जाएगा। इतने जीव मात्र उस आलू को चुबाई हुई सुई के नोक पे होते हैं। त्याग बिल्कुल नहीं करना, त्याग तो बात ही नहीं करना, पर जब खाली में बैठो ना खाने के लिए अभिषेक, तब सोच लेना हाँ मैं भगवान आत्माओं को चाट रहा हूँ, बढ़िया आलू की टिकिया खा ली हमने, भेड़ खा रहे, प्याज खा रहे, खा लो भगवान आत्माओं को और बना लो अपनी पुनः निगोद जाने की तैयारी कर लो।
ये भी 2000 सागर की आयु अपना कल्याण करने के लिए मिली है। पुनः पुनः वही उन्हीं को खा खा कर वही पहुंचने की नहीं मिली। ये करणानियों का सिद्धांत है। आप जिन जिन जीवों को प्रताड़ित करोगे उन उन पर्यायों में आप पहुंचोगे। अगर आप एकेंद्रीय जीव उस आलू प्याज में निगोदिया जीव को प्रताड़ित कर रहे हो, उनकी हिंसा कर रहे हो, तो पक्का पक्का मान लेना आने वाले समय में आप वही वही जाने की तैयारी कर रहे हो। यहाँ तो गला फाड़ फाड़ के चिल्लाएंगे, परसों नरसों अहिंसा व्यर्थ की जय, अहिंसा परमो धर्म की जय, और बढ़िया शाम को आगे की मैं कुछ नहीं कह रहा। यही तो होता है। 10 दिन बेचारे मंदिर में रह के, घर में रह के उपास से रहेंगे और 11वें दिन पालना करने जाएंगे किसी ठेले पे। हाँ, ऐसे भी स्थान, ऐसे भी हमने देखे कि मंदिर के बाहर 11वें दिन ठेले मिलते हैं। सोचो क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कम से कम अपनी कुल परंपरा, इनकी मर्यादा को तो ध्यान रखो। पर मर्यादा बची कहाँ है? बुजुर्गों में नहीं बची है, उन युवाओं और बच्चों से क्या कहना। 70-80 साल के दादाजी कहते हैं कि बहू से आलू का पराठा बना के ले आओ, आलू की सब्जी बना लो, लहसुन का छौंक नहीं लगा है, मजा नहीं आया। वो बच्चे क्या खाएंगे? जब 70-80 साल के आलू प्याज खा रहे हैं तो वो तो बच्चा कहेगा हम तो मां से ही लाके कल घर में खा लेंगे। कौन छोड़ेगा? सबको सोचने की आवश्यकता है, सबको सोचने की आवश्यकता है। एक निगोद शरीर, एक निगोद शरीर में अनंत 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 ऐसे जीव होते हैं। माना कि एक आलू को वह निगोद का शरीर माना, निगोदीय जीव का पूरा शरीर माना, तो वह उसमें असंख्यात स्कंद होते हैं। स्कंद जानते हैं ना, परमाणु परमाणु मिलके बनते वो स्कंद। ऐसे असंख्यात स्कंद होते हैं। और उस एक जो स्कंद है, ये आलू था, आलू में असंख्यात स्कंद थे, उसमें से एक स्कंद हमने पकड़ा। उस एक स्कंद में असंख्यात अंडर होते हैं। ये संज्ञा है, ये संज्ञा है। कितनी छोटी छोटी जीव अभी नहीं है। एक आलू में, सोचना समझना, एक आलू में असंख्यात स्कंद थे। उस असंख्यात स्कंद में असंख्य अंडर है, असंख्य अंडर में पुनः असंख्य पुलवी है। असंख्य पुलवी में मतलब एक एक पुलवी में असंख्य शरीर निगोद जीवों के हैं। और उनमें भी वह प्रत्येक शरीर में अनंत अनंत निगोद है, निगोद जीव है। निगोद मात्र स्थान नहीं है, वहां तो प्रचुर मात्रा में वो जीव है, इसलिए निगोद कहा जाता है। पर ये आलू प्याज में भी निगोदिया जीव है, जहां आप 18 बार जन्म मरण कर चुके हो। और वही खाने की, वही चाटने की हमारी इच्छा हो रही है। सोचो काल अनंत निगोद मंझार, बीत्यो एकेंद्रिय तनधार। एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भयो दुखा। जन्म मरण का ही इतना बड़ा दुख, इतना बड़ा दुख, इतना बड़ा दुख भोग चुके हैं कि कह नहीं सकते। सोचे विचार करे, एक 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 उस आलू में, एक उस आलू में अनंत अनंत निगोदिया जीव, एकेंद्रीय जीव रहते हैं। ये साधारण वनस्पति है। इतने 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 सूक्ष्म हैं कि उसे किसी भी प्रकार से सूक्ष्म दर्शिका या दूरबीन आदि किसी से भी देखा नहीं जा सकता, नहीं मापा जा सकता, नहीं नापा जा सकता। ये हमारे वीतराग वैज्ञानिकों ने ही वह सत्य की बात हमारे सामने रखी है। परम सत्य यही है। कितने हुए? एक निगोद के शरीर में असंख्यात स्कंद, एक स्कंद में असंख्यात अंडर, एक अंडर में असंख्यात पुलवी आवास, फिर आवास में असंख्यात पुलवी, और फिर उस पुलवी में असंख्यात निगोद जीव। इतने असंख्यात 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 वे सब मिलाकर अनंत अनंत जीव हो गए। एक आलू को खाया मतलब आपने युवाओं असंख्यात जीवों को खा लिया। बिल्कुल नहीं छोड़ना। पर जब थाली पे बैठो और जब माँ बढ़िया कढ़ाई में छौंक लगाओ ना,
तब समझ लेना कि कितने जीवों को हम कुचल रहे हैं। घंटों घंटों पूजा कर लेना, दिन रात विधान कर ले लेना, 24 घंटे 12 महीने जाप करते रहना, पर तुम्हारा पुण्य बढ़ने वाला नहीं है अगर आपने अभक्ष्य खाना और निगोदियों को खाना छोड़ा नहीं है तो। पहले कुछ क्रिया में भी तो आए। सोचो, विचार करो, तुम्हें तुम्हारे बेटे को कोई खा जाए तो अच्छा लगेगा ना माँ? बोलो ना। हाँ बोलो। फिर कोई आपको आपके बच्चे को खा जाए तो अच्छा लगेगा क्या? फिर हम दूसरे के बच्चों को खा रहे हैं, दूसरों को खा रहे हैं, उनके साथ क्या बीत रही होगी इसके बारे में सोचा क्या? नहीं सोचा। हम तो अपने मस्ती में महाराज जी, हमें हमारा पुण्य है, हमें कोई नहीं खा रहा हो, हमें क्या करने दुनिया से। भूल मत करो, भूल मत करो। ये समय है समझने का। अगर आज नहीं समझ पा रहे हैं तो कभी नहीं समझ पाएंगे। मात्र आलू प्याज में नहीं, ये चमड़े आदि की भी जो सामग्री प्रयोग कर रहे हो, वहां भी पसीने से असंख्यात वह समूर्छन जीव जन्म मरण लेकर मर रहे हैं। कई सारे उन निगोदिया जीवों को मार मार के, खा खा के आप अपने आप को सुखी बनाना चाहते हो। 3 काल में बनने वाले नहीं है। अगर आपको सुखी बनना है तो दूसरों को भी सुखी रखना होगा, दूसरों के लिए भी सुख के निमित्त को प्राप्त करना होगा, तो ही काम बनेगा, अन्यथा बनने वाला नहीं है। समय हो गया, घड़ी का नहीं, घड़ी का नहीं, अनंत काल का समय हो गया। अब पता नहीं 2000 सागर की जो हमें ये पर्याय त्रस पर्याय मिली है, हो ना हो ये अंतिम पर्याय हो। क्या ठिकाना, क्या भरोसा। यही अगर हमारी अंतिम पर्याय हो, अंतिम रात हो, अंतिम पर्याय हो, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए सोचो, समझो, विचार करो। इस निगोद के चोले को पुनः नहीं पहनना है तो अभी निर्णय कर लो, अन्यथा अभी नहीं समझे तो कभी नहीं समझे। ये निगोद का चोला, ये निगोद का स्थान सभी जीवों का मायका है। हर जीव यही से निकला है, अन्य कहीं से वो निकला ही नहीं है। चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई तीर्थंकर सिद्ध क्यों ना हो। वे ही नित्य निगोद से इतर निगोद से वह आगे की पर्यायों को प्राप्त कर सके। कुछ अभी भी ऐसे जीव है, अभी भी कुछ ऐसे जीव है, अभी भी कुछ ऐसे जीव है जो उस निगोद से निकले ही नहीं है और आने वाले समय में निकलने वाले भी नहीं है। आचार्य नेमिचंद सिद्धांत देव कहते हैं, भाव कलंक पौरा। उनका भावों का कलंक ही इतना प्रचुर है, इतना प्रचुर है, इतना प्रचुर है, इतने जीवों के अशुभ परिणाम, अशुभ 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 है कि वो वहां से निकलने वाले ही नहीं है। जो चाहे जितना कर ले, पर उनका ऐसा कलंक है, ऐसा कर्म का उदय है, वे वहां से निगोद से निकलने ही वाले नहीं हैं। वह नित्य निगोद है। हम इतर निगोद से निकले हैं, पुनः पहुंचने की संभावना है। अभी समझो, अभी समझो। पुनः पुनः समझाने के लिए कोई कोई नितिन तीर्थंकर भगवान आने वाले नहीं है। जो मिला है, समय मिला है, उस समय को समय पे समझे और समय को और समय पर समझने के लिए समय पे मिलते रहे। अभी पूरी नहीं हुई है यात्रा, अभी पूरी नहीं हुई है यात्रा। अभी तो स्टेशन का वर्णन चल रहा है। जिस स्टेशन पे से गाड़ी छूटने वाली है ना, उस स्टेशन पे बैठे बैठे क्या सुख और क्या दुख भोगे हैं, उस स्टेशन की बात चल रही है। अभी तो यात्रा शुरू होगी। स्टेशन पे पहुंचे मतलब शुरू ही हो गई, पर अभी तो ट्रेन चलने वाली है। चलेगी कल, चलेगी कल। अगर रहे कल तो करेंगे कल चर्चा। इसलिए सोचे और समझे कि ये जो मनुष्य पर्याय, दुर्लभ मनुष्य पर्याय, ये दुर्लभ जैन धर्म हमें मिला है। सब राग द्वेष छोड़कर कुछ कुछ समय तो हम एक हो जाए।
बाकी तो जो जिसका जैसा पुण्य का उदय है वैसा होगा, पर कम से कम 1 1.5 दिन 2 दिन तो हम सब मिलकर भागवीर भगवान की जय बोले। गली गली में, गली गली में, गली गली में अगर मिथ्या चिल्ला सकता है तो क्या माँ गली गली में हम महावीर भगवान की जय नहीं बोल सकते? बोलने को तो बहुत कुछ बोल सकते महाराज जी, पर हमें बोलने नहीं है। हमने तो सुना है मोंगना जी, इतने महिला मंडल है यहाँ के, पता नहीं कौन सा अनेकांत और विमर्श जागृत या पता नहीं दुनिया में कितने कितने वे महिला मंडल ही अपने अपने पोशाक में लाइन से चलने लग जाए तो पूरा जुलूस लंबा हो जाए, पर माताएं जग तो जाए। ये नहीं कह रहा हूँ किसी का नाम लिया किसी का छूटा नहीं, हमें सबके नाम पता नहीं, जो दो चार पता है मैंने बता दिए, पर सबको जगाने की जागने की माँ आवश्यकता है। और माँ जाग जाए तो बच्चे अपने आप जाग जाते हैं। इसलिए जागो और जगाओ। वह दिन हमारे पास है, समय हमारे नज़दीक है, हमें जागने की और सबको जगाने की आवश्यकता है। सब जग जाओ, सब जग जाओ। ऐसा अभूतपूर्व कार्य हमारे इस टीकमगढ़ बुंदेलखंड की धरा पे हो, जैसे कल रात में बहुत सारे लोग बाहर से देखने आए थे, ऐसे तुम्हारे टीकमगढ़ के महावीर जयंती के जुलूस को भी बहुत सारे लोग देखने के लिए पहुंचे, ऐसा कार्य हो। और जो ये 1.5 2 दिन का हमने निर्णय किया है कार्यक्रम का, और उस प्रत्येक कार्यक्रम में हमें अभूतपूर्व, क्योंकि पक्का मान लेना, जब तक आप सभी दर्शक नहीं पहुंचेंगे तब तक कोई भी कार्य उत्कृष्ट नहीं हो सकता। ये मत सोच लेना कि हम नहीं पहुंचे तो कार्यक्रम नहीं हुई है खन्ने, कार्यक्रम तो हुई ही। तुम चाहे 4 पहुंचो, चाहे 4000 घर वाले पहुंचो, कार्यक्रम तो हुई ही, पर तुम सोच लेना कि हमें कहाँ पहुंचना है। दूसरे की बारात में और दूसरे के यहाँ नाच नाच के वहाँ तो पाप का बंध कर लिया, पर यहाँ अगर भगवान के जुलूस में और भगवान के जन्मोत्सव में अगर हम अच्छा कार्य करेंगे, वहाँ पसीना भी बहेगा तो भी विश्वास मानना वह हमारे कर्मों के निर्जरा के लिए बहेगा, किसी दूसरे के लिए नहीं बहेगा। यहाँ तो बड़ी बड़ी बातें लोग करते, टड़ैया जी हम तो धर्म के लिए खून बहाने के लिए तैयार है। अब कहा कम से कम दोपहर में पसीना ही बहा लो। महाराज जी इतने धूप में 1 बजे कैसे आएंगे? यहाँ तो बातें कर रहे हैं हम खून बहा लेंगे। अरे अपना पसीना ही बहा लो, चंद मिनट पसीना बह जाएगा, घर में जाके पुनः पानी पी लेना, पसीना का पुनः खून वही का वही रह जाएगा। खून बहाने की जरूरत नहीं है, ना पैसे बहाने की जरूरत है, बस थोड़ा सा समय देने की आवश्यकता है। समय दे दो। धन देने वाला पुण्यात्मा वही होगा जो अपने पुण्य से धन की कमाई कर रखा होगा, वही धन देगा। बाकी तो 54 58 का हिसाब मांगने के लिए तो खड़े ही रहेंगे विनय भाई। क्यों? हमें हिसाब नहीं मांगना है, हमें दिलेर होकर तन मन धन से सहयोग करते हुए हमारे उस 1.5 2 दिन की उस अभूतपूर्व महावीर जयंती को भूतो न भविष्यति बनाने का प्रयास करना है। इसलिए सोचो और समझो। महेंद्र जी नायक, आपके पानपुर को भी पत्र पहुंच चुका है, सोच लेना, समझ लेना। भले ही यहाँ के तो कहाँ है नीरज, यहाँ के कितने आए उतने आए, पर उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र और बहुत सारे बाहर के लोग तो आएंगे। और फिर टीकमगढ़ वाले सोचे कि टीकमगढ़ वाले कम और बाहर के ज़्यादा ऐसे ना हो जाए, इसलिए सब घर से निकलकर शाम को दीपोत्सव और दूसरे दिन भगवान का जन्म और दोपहर में जन्मोत्सव का वह जुलूस भी हमें बहुत अच्छे तरीके से मनाना है। पर आवश्यकता भावों को बढ़ाने की और अपने अपने आप को बहुत अच्छा करने की है। इसलिए सोचे और समझे, निर्णय करे। माताओं सहयोग नहीं करेंगे ना? नहीं करेंगे ना? ना बोल दो ना एक बार। बात है तो फुर्सत मिले माताओं को तब तो समझे और सुने। माताओं सहयोग नहीं करेंगे ना? अपने 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 ग्रुप के साथ भी सब माताएं निकल आएगी तो सब रोड पे अपने उस भगवान के मार्ग पर चलते हुए मोक्ष मार्ग का कथन करने के लिए चलना है। इसलिए निर्णय करो। आज 11 तो हो ही गई, 12 और 13 2 ही दिन है, कल मंगल भी है। टीकमगढ़ को कहा, बाकी टीकमगढ़ वालों को कुछ मिले नहीं, मंगल हो सो फिर मंगल होता है। इसलिए अब सोने का समय नहीं है, सोने का समय है। सोने का नहीं, सोने जैसा गोल्ड का समय बस 1.5 2 दिन शेष और अपने पास बचे हैं। ऐसा उत्साह होना चाहिए। घर घर रंगोली, कल भी कहा था, झंडे पता का व्यवस्था करी का नहीं? कम पड़ रहे हो सो भाई कर लो।
हाँ, नहीं तो फिर कहो कि भैया ये नहीं है वो नहीं है। और मैं कह रहा हूँ आयोजकों के सामने हम 100-200 रुपए के झंडे के लिए काय को भीख मांगे, जहाँ दुकान में मिलता हो। कोई एक आध दो चार लोग ही ऐसे हो जाए कि पूरे आप ही ले आओ और सबको बांटो, नहीं तो सब अपना अपना। तो इतने 100-200 रुपए नहीं खर्च कर सकते आप लोग? बोल दो माताओं, नहीं कर सकते? कर सकते हैं तो सोच लो। वह कह दूं बुरी लग जाएगी, कह दूं? अब रहने दो। प्रदीप कह दूं? कह ही देता हूँ मोनू। वे बच्चे की डायपर भी 100-200 रुपए से ज्यादा आते हैं, पर वह 50 रुपए का झंडा खरीदने के लिए लोग रोते हैं। ऐसी स्थिति है। वे तो 4 बार पहुंच के फेंकेंगे, पर उसमें 200 नहीं 500 खर्च करने के लिए बच्चे के डायपर चड्डी लंगोट बदल लेंगे, पर साल में एक बार झंडा लगाने के लिए हमें 200 रुपए महंगे पड़ते हैं। सोच लो, विचार करो। निगोद में जो जो दुख भोगे हैं उनको याद करो, और आज के सुखों के दिनों को याद करो। जैसे वह व्यक्ति रोज प्रतिदिन अपने हाथ ठेले को देखकर अपनी औकात समझ लेता है, ऐसे रोज 24 घंटे में एक बार याद करो कि मैं निकला हूं निगोद से। अगर अभी नहीं संभले तो भट्टो कभी नहीं संभले। इसलिए कान कान जाके सूर्य मंत्र दे आना बेचारों को कि भैया जाग जाओ, 1.5-2 दिन बचे हैं, अभी नहीं जागो राहुल तो कभी नहीं जागो। मंगल भी मिलेगा, सोने भी फिर मिलेगा अगले मंगल अगले संडे, पर अभी थोड़ी सी मेहनत कर लो। और युवा और महिला ही जाग जाए तो पूरी समाज जाग जाए। इसलिए समय पर समय का निर्णय करते हुए हमें पुनः समय पर समय की मेरी यात्रा को समझने का पुनः प्रयास करना है, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।